दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर में छिड़ी नई जंग की आपकी चर्चा, दिल्ली वाले क्यों करे खर्चा? दिल्ली वालों का खर्चा, आपकी क्यों चर्चा? एलजी ने फाड़ा केजरीवाल के नाम पर्चा। केजरीवाल को 164 करोड़ की वसूली का नोटिस। पैसा जमा कराने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम। नहीं दिया पैसा तो कुर्क होगी आपकी प्रॉपर्टी। आपके ताबड़तोड़ विज्ञापन, एलजी वर्सेस सीएम में नई जंग। और अब बड़ी खबर दिल्ली से है। सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच जंग एक बार फिर तेज हो गई है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दिल्ली में एलजी के आदेश पर आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस दिल्ली सरकार के पब्लिसिटी विभाग ने भेजा है। इसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार किया, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। नोटिस में आम आदमी पार्टी को पैसे जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी ने पैसे नहीं जमा किए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी पैसे नहीं चुकाती है तो पार्टी की संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। 164 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया गया है। आम आदमी पार्टी से करीब 164 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया और इसमें करीब 99 करोड़ मूल रकम और करीब 64 करोड़ ब्याज शामिल है। पिछले महीने ही एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि आम आदमी पार्टी से पैसे की वसूली की जाए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की ही सरकार के मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी कर दिया। दिल्ली सरकार के पब्लिसिटी विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी प्रचार के नाम पर राजनीतिक विज्ञापन दिए, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी पहले कह चुकी है कि दिल्ली के एलजी के ऐसे आदेश जारी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ताज़ा नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। आम आदमी पार्टी को भेजे गए नोटिस के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर अटैक किया। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि आम आदमी पार्टी तुरंत पैसे जमा करे और केजरीवाल दिल्ली की जनता से माफी मांगे। एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, आप एडवर्टीजमेंट करते हो अरविंद केजरीवाल साहब का, लेकिन पैसा कौन देता है? पैसा देता है दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई की खजाने से। ये कहां का न्याय है? ये वही केस है जैसे पहले आपने अपने वकीलों को करोड़ों रुपया दिया अपने केस लड़ने के लिए। अब आप जो चीज सामने आई और सुप्रीम कोर्ट का खुला उल्लंघन करा है अरविंद केजरीवाल साहब ने कि आप एडवर्टीजमेंट दूसरे राज्यों के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन है, आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, अपने आप को चमकाने के लिए, लेकिन पैसा जो है वो दिल्ली सरकार दे रही है। जो नोटिस दिया है, मुझे लगता है कि तुरंत से तुरंत आम आदमी पार्टी को ये पैसा दिल्ली की खजाने में जमा कराना चाहिए और देश और दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए। संवाददाता भास्कर मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। भास्कर, दर्शक सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो इतनी बड़ी राशि है, इसे वसूली करने का आदेश दिया ही क्यों गया? क्योंकि तमाम सरकारें विज्ञापन देती हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार तो कुछ अलग नहीं है। देखिए मीनाक्षी, ये 2016 से चल रहा है ये मामला। सबसे पहले कांग्रेस के लीडर अजय माकन ने कोर्ट का रुख किया था और उन्होंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा जो विज्ञापन दिया जा रहा है वो सरकारी नियमों के खिलाफ है। जो विज्ञापन के लिए नियम बनाए गए हैं उसके खिलाफ है। सरकारी विज्ञापन के नाम पे पार्टी का विज्ञापन किया जा रहा है। कुल 8 पॉइंट उन्होंने गिनाए थे। इस मामले में सुनवाई हुई और फैसला अजय माकन के पक्ष में आया और जिसके बाद ये तय किया गया कि
जो आम आदमी पार्टी है उससे इन पैसों की वसूली होनी चाहिए। और इस बात की वसूली को लेके 2 बार आम आदमी पार्टी को ये नोटिस पहले ही दिसंबर में भी जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ। उसके बाद कल फाइनली जो इंटरेस्ट है और जो मूल रकम है वो सब जोड़ के तकरीबन 1,163 करोड़ 64 लाख के करीब रकम है, जो 10 दिन के अंदर में जमा करने के लिए आम आदमी पार्टी को कहा गया। आम आदमी पार्टी कोर्ट के इस ऑर्डर को 2 बार चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। यानी कोर्ट का रास्ता अब आम आदमी पार्टी के पास में न के बराबर बचा हुआ है और उनको पैसा जमा करना चाहिए। ये लगातार दबाव उन्हीं के सरकार के एक डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रेस एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा उनके ऊपर में बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा मसला है जिसमें तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली के शामिल है। आम आदमी पार्टी को 163 करोड़ से अधिक देना है। कांग्रेस के लीडर अजय माकन ने याचिका लगाई कि सब मिले हुए हैं जो वो आरोप लगाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो ये केस लेकर गई या भारतीय जनता पार्टी जिन्हें एक और मुद्दा मिल गया है आम आदमी पार्टी को घेरने का। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए भास्कर आपका। और अब बात होगी लाइन ऑफ कंट्रोल पर टारगेट किलिंग के खौफ की। बड़ी खबर यह है, गृह मंत्री अमित शाह कल राजौरी दौरे पर जाएंगे। अमित शाह राजौरी के डांगरी गांव जाएंगे, जहां न्यू ईयर के दिन 2 बच्चों समेत 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। 1 जनवरी को शाम करीब 7 बजे 2 आतंकी डांगरी गांव में घुसे थे, हिंदुओं के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में 4 लोगों की जान गई थी। अगले दिन यानी कि 2 जनवरी को ही जिस घर पर फायरिंग की वारदात हुई थी वहीं आईडी ब्लास्ट भी किया गया और इस धमाके में 2 बच्चों की जान चली गई, जबकि 7 लोग घायल हुए थे। फायरिंग और आईडी ब्लास्ट की घटना के बाद से गांव के लोग बेहद खौफ में हैं, दहशत में हैं। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं इस खबर पर। देखिए देवेंद्र, लगातार ऑपरेशन ऑल आउट भी घाटी में चलाया जा रहा है, आतंकियों को निस्तनाबूद भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से आतंकी गतिविधियां होना ये होम मिनिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन चीज़ें उस रूप में नहीं है जैसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्रालय हो या जम्मू कश्मीर प्रशासन, उनका ऐसा मानना है कि स्थिति पूरी तरह से उनके काबू में है और क्योंकि आतंकवादियों के अंदर बौखलाहट है और एक पूरा का पूरा देश है जो कि इस आतंकवाद के प्रायोजन में लगा है, तो इस प्रकार की घटनाएं होते रहेंगी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उसको लेके आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें बिल्कुल ढील नहीं बरती जानी है। और जम्मू कश्मीर के माहौल की अगर बात करें तो पिछले साल 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आए। इस साल मई में G20 की वहाँ पे बैठक होनी है और अंदाज़ा लगाएं कि कितना सकारात्मक संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। और G20 के कंट्रीज़ के लोग नुमाइंदे वहाँ पे श्रीनगर पहुँचेंगे, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ऐसे में आतंकवादियों की तरफ से कोशिश हो रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे माहौल ख़राब हो और उसको लेकर टारगेटेड किलिंग की जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह कल कुछ घंटों के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। कल 11 बजे के आसपास वो जम्मू पहुंचेंगे और शाम 4 बजे तक वो जम्मू रहेंगे। राजौरी भी उन्हें जाना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ सुरक्षा एजेंसियों के साथ वो बैठेंगे और सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और मैसेज साफ होगा, आतंकवाद के खिलाफ जो सख्ती है इस सख्ती को आगे भी उसी रूप में जारी रखा जाएगा। इस प्रकार इन सारी घटनाओं को लेकर जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनको लेके लोगों के बीच किसी प्रकार का भय या दहशत का माहौल ना रहे और सुरक्षा एजेंसियां उसी सख्ती के साथ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहें। इस मैसेज के साथ गृह मंत्री अमित शाह वहां पे जा रहे हैं। मीनाक्षी, टेररिज्म के खिलाफ इनटॉलरेंस की नीति और यही नीति जो है हमारे देश की सरकार अपना रही है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपकी पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।